हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये 2018 वाला पेपर है, दिसंबर 2018 वाला। इसमें जो भी EVS के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लिखा है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? What is the location of Jammu and Kashmir and Goa with respect to Bihar in India? पहला विकल्प है पूर्व और पश्चिम, दूसरा विकल्प है पश्चिम और पूर्व, तीसरा विकल्प है उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण, और चौथा विकल्प है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो मैप वाला प्रश्न है, चलिए मैप पर चलते हैं। तो ये रहा मैप। अब इसमें क्या है, बिहार के सापेक्ष पूछी गई है स्थिति जम्मू कश्मीर की और गोवा की। तो ये रहा बिहार, ये रहा बिहार। जम्मू कश्मीर रहा ये, और गोवा ये है। अब बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति है उत्तर और पश्चिम, क्योंकि ये होता है पूर्व, ये पश्चिम, ये होता है उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण। बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति है उत्तर और पश्चिम, उत्तर की तरफ, और ये जम्मू कश्मीर रहा पश्चिम की तरफ। अब गोवा की स्थिति क्या है? गोवा की स्थिति है दक्षिण पश्चिम, पश्चिम में है ये और दक्षिण में है। तो बिहार के सापेक्ष गोवा की स्थिति हो गई दक्षिण और पश्चिम। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पर। तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? पहला विकल्प है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, दूसरा है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, तीसरा है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, और चौथा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया किसमें धीमी होगी ये पूछा गया है। चौथा विकल्प इसमें सही होगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी धीमी होगी। और यदि उच्च सतह क्षेत्र और उच्च तापमान हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्थानों, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की स्थिति। पेडागोजी का क्वेश्चन है ये। दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। पूछा गया है स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल यानी मैपिंग स्किल कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? पहला विकल्प है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र, तीसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और चौथा है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है पहले तो ये भी तो जानना आवश्यक है। तो इसमें क्या किया जाता है, भूमि को पहले साफ किया जाता है, उसमें जो भी खरपतवार, घास वगैरह होती है उसे जला दिया जाता है। जलने के बाद जो राख होती है उसे मृदा में ही मिला दिया जाता है, जिससे भूमि क्या है, उपजाऊ बन जाती है। उसके बाद बीज छिड़ककर उस पर कृषि की जाती है। इस खेती को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, झूम खेती भी इसे ही कहते हैं। तो ये इसके और नाम हैं जिन्हें याद रखना है। भारत में ये खेती उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
लिखा है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। लिखा है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। तीसरा है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। और चौथा है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। तो बांधों प्रश्न में पूछा गया है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है, यानी गलत कथन बताना है। तो इसमें पहला विकल्प जो है वह गलत है। लिखा है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है जलवाष्प और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो ग्रीन हाउस गैसें पूछी गई हैं, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसका मतलब चौथा विकल्प इसमें सही है, उपर्युक्त सभी। अब ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है ये भी तो जानना आवश्यक है। तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं। अगला प्रश्न है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। पहला विकल्प है ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। दूसरा है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तीसरा है ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है और चौथा है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। तो ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है कि ठंडे रेगिस्तान जो है हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। अगला प्रश्न है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। पहला विकल्प है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर और चौथा है क्लोरीन। तो ताजमहल के पीले होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, दूसरा विकल्प। तो ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला हो रहा है। यह अम्लीय वर्षा का कारण बनता है जो ताजमहल के संगमरमर के साथ प्रतिक्रिया करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है गोलकोंडा किला किसने बनवाया। पहला विकल्प है चोल राजवंश, दूसरा है चालुक्य राजवंश, तीसरा है काकतीय राजवंश और चौथा है पल्लव राजवंश। तो गोलकोंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने करवाया था, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाली किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान पूछा गया है, घनत्व और आयतन का इसमें गुणा किया जाएगा। तो घनत्व दिया गया है 15 और आयतन दिया गया है 3, 15 का 3 में गुणा करेंगे 45 ग्राम उत्तर मिलेगा, दूसरा विकल्प इसमें सही है। 15 गुणा 3 द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है घनत्व गुणा आयतन, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। पहला विकल्प है द्रव्यमान, दूसरा विकल्प है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है संवेग और चौथा है भार। तो प्रश्न का उत्तर जानने से पहले अदिश और सदिश राशियों के बारे में जानना आवश्यक है। तो अदिश राशियां क्या होती हैं, जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। और जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है। तो अब प्रश्न का उत्तर आप आसानी से निकाल लेंगे। इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। पहला विकल्प है अपारदर्शी, दूसरा है पारभासी, तीसरा है पारदर्शी और चौथा है उत्तल। तो जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती वह अपारदर्शी कहलाती है, पहला विकल्प इसमें सही है।
पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं? ये आंशिक रूप से प्रकाश को गुजरने देती हैं। पारदर्शी क्या होती हैं? ये पूर्ण रूप से प्रकाश को गुजरने देती हैं, जैसे कांच है। पारभासी जैसे कि कागज़ पर यदि तेल लगा दिया जाए और उससे आप किसी प्रकाश को देखेंगे तो आपको धुंधला दिखाई देगा, यानी आंशिक रूप से प्रकाश उसमें से गुजर पाता है, तो वे पारभासी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एक विलेद का विघटन दर पर निर्भर करता है। पहला विकल्प है दाब, दूसरा है तापमान, तीसरा है सतह क्षेत्र और चौथा है भार। तो एक विलेय का विघटन दर तापमान पर निर्भर करता है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो ये जो पेपर था दिसंबर 2018 वाला था। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको ये सभी पेपर चाहिए तो मैं उसी पर अपलोड कर दूँगी, आप लोग सभी पेपर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।